कि वक्त आ गया है देश को बदलने का। नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के अंदर कभी कोई सीरियस मैटर देखा है कि सीरियस मैटर के ऊपर वहां विदेश में जाके मीटिंग करी हो, सीरियस में बात किया हो? पत्रकारों के सवालों का जवाब जो नहीं दे सकता है तो वो देश चलाने की उसकी औकात है? हद हो गई भाई, हद हो गई। बताओ कहां से मोदी की औकात है जो एक छोटे से प्रश्न का उत्तर मीडिया का नहीं दे सकता है? उसके हाथ में आपने देश दे रखा है। ये फोटो खिंचाया, वो फोटो खिंचाया, ये सेल्फी ली, इसके लिए विदेश का दौरा किया है प्रधानमंत्री ने कि चल भाई चुनाव यहाँ खत्म है, अभी 2-4 महीने चुनाव नहीं है तो चलो विदेश घूम के ऐश मौज करके आते हैं। और यहाँ नसीहत दे रहा है कि तुम तेल थोड़ा कम खाना, मेकअप थोड़ा कम करना, ये भी एक राष्ट्रभक्ति है। माता बहने सोना ना पहने, सोना देश को दे दे, इसके लिए दे दे भाई। एक चीज मिलेगा, भाड़े के टट्टू ले जाते हैं विदेश के अंदर 500,000 और वहाँ पे एक कार्यक्रम को किया जाता है, उसमें आरती भारतीय ही उतारते हैं। देश का पैसा हमारा कहाँ जा रहा है? मोदी के प्रचार तंत्र के ऊपर जाता है सारा पैसा, सिर्फ एक चेहरे के ऊपर। और जिसको विश्व गुरु के रूप में आप लोग अपने आप को ये प्रचार किया, उस विश्व गुरु की इतनी भी औकात नहीं है कि एक फैसला खुल के अपने मन से ले सके देशवासियों के हित के लिए। अमेरिका जो बोलता है वो करता है, अडानी जो बोलता है वो करता है, मुकेश अंबानी जो बोलता है वो करता है। सोशल मीडिया के ऊपर सबसे बड़ा ट्रेंड चल रहा है अभी, कॉकरोच जनता पार्टी का एक नौजवान ने पार्टी बनाया है, सोशल मीडिया पे दिखा रहा है कि भाई 4 दिन में 80 लाख फॉलोवर्स उसके साथ जुड़ गए हैं। बहुत ही खुशी की बात है। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं उस नौजवान को, क्योंकि देश को यदि बदलने की किसी के अंदर जज्बा होता है तो वो नौजवानों के अंदर होता है, क्योंकि उनका ब्लड जवानी के जोश में कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं नौजवान। ये नौजवान ही होते हैं जो हमारे देश की सरहद की रक्षा करते हैं। वे जवान ही होते हैं जो देश के लिए लड़ते हैं, मरते हैं। वो जवान ही होते हैं जिसके नाम के ऊपर 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया था। वो नौजवान के नाम के ऊपर ही मोदी ने वोट मांगा था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौजवानों को मैं रोजगार दूंगा। नौजवान भाई हमारे खुश हो गए कि चलो कोई तो आया जो हमारे लिए सोचता है और हमारी बात करता है। लेकिन इतिहास बदलने की क्षमता नौजवान के अंदर होता है, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। नेपाल देख लो, अभी उदाहरण है, बदलाव आया नेपाल के अंदर तो ये चीज मानना पड़ेगा कि वहां की सारी सिस्टम बदल के धर दिया है। प्राइवेट स्कूल बंद कर दिए, प्राइवेट अस्पताल बंद कर दिए, वीआईपी सिस्टम बंद कर दिया। तो ये हुआ एक नौजवान को कुछ करने की चाहत। तो यदि कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है और उस सुप्रीम कोर्ट के महान जज ने जो बोला और जो इस देश के जवानों का अपमान किया, ये बहुत शर्मनाक है। और वो जज किस लायक है, इस बयान से ही समझ में आ जाता है कि वो जज किस लायक का, किस कैटेगरी का है और कितनी उसकी मानसिकता घटिया है, ये उस बयान में झलकता है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर पार्टी बनती है ये सपोर्ट भी करेंगे, क्योंकि नौजवान भागा दौड़ी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। मतलब नहीं, ऐसा कुछ चीज नहीं है जो नौजवान नहीं कर सकता है, ये उनके अंदर जज्बा होती है। अगर वास्तव में भारत का तकदीर बदलना है और भारत को बदलना है, भारत के सिस्टम को बदलना है, तो किसी उद्योगपति से 5 रुपए चंदा मत लेना। मैं कॉकरोच भारतीय जनता पार्टी से कहना ये चाह रहा हूं कि संविधान में कुछ ऐसे सिस्टम लाना जो सबकी संपत्ति की जांच हो, जितने ही आईएएस आईपीएस जितने भी अधिकारी हैं भारत, अगर देश बदलना चाहते हो तो। क्योंकि सत्ता मिलने के बाद होता अक्सर ये है कि भटक जाते हैं रास्ते से और सत्ता का अहंकार बोलने लगता है। तो ये सब बातें हैं कि वक्त आ गया है देश को बदलने का। जरा कुछ बातों पे आप लोग गौर करिए। 2013 में जरा सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी और देश में जितनी भी मीडिया है, चलिए थोड़ी देर के लिए कांग्रेस के विषय में बात कर लेते हैं।
कितने नेताओं को भ्रष्ट बताया गया था और कितना घोटाला का उजागर हुआ था। आखिर मोदी यदि ईमानदार है तो 12 साल में एक भी व्यक्तियों पे सिद्ध क्यों नहीं कर पाया, और वो सारे बरी कैसे हो गए? कहां गया घोटाला? कोलगेट घोटाला, कोयला घोटाला, अबरक घोटाला, पता नहीं घोटालों की एक लाइन सी लगा दी थी। तो आप लोग ये बताइए कि महंगाई और टैक्स, कांग्रेस के शासनकाल में आप कितना टैक्स देते थे, किन चीजों पे देते थे? और मोदी जब से आया है, चलिए डीजल पेट्रोल के ऊपर ही दो चीजों पे बात कर लेते हैं। डीजल पेट्रोल पे 9 रुपए प्रति लीटर सरकार लेती थी उस टाइम में टैक्स के रूप में, वेट जिसे कहते हैं। मोदी सरकार कितना ले रहा है? डबल। और उसके बाद सोचने का बात यह है कि आखिर ये पैसा किसके खजाने में है? भारत सरकार के खजाने में है। तो मैं समझता हूं कि जितना टैक्स देश की जनता से वसूला जाता है पेट्रोल और डीजल पे, किसी और चीज के ऊपर 1 रुपए टैक्स लेने की जरूरत ही नहीं है देश के अंदर, क्योंकि इतना टैक्स वसूली होता है। तो पैसा जाता कहां है भाई? जाहिर सी बात है, आरएसएस का जो सिस्टम है और गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, ये 3 व्यक्तियों के खजाने में जाता है पैसा। सारा पैसा देश का जा रहा है। तभी तो नंबर 2 का बन गया, जिसका 100 में भी कहीं स्थान नहीं था 2013 के अंदर, 14 में, और वो व्यक्ति नंबर 2 के उद्योगपतियों में आ जाता है। जरा सोचिए, एक शॉर्टकट में बता रहा हूं, बंगाल का ही थोड़ा सा नजर उठा के देख लो भाई साहब। 4 दिन हुई है सरकार बने हुए, ओबीसी समाज का आरक्षण 17% से वहां पे 7% पे कर दिया गया है। बाकी जगह पे मतलब 7% में ओबीसी समाज रहेगा, दलित कहां रहेंगे वो भगवान जाने, और बाकी 97-98% ये 90% लगभग फॉरवर्ड बैठेंगे। और जब 90% फॉरवर्ड किसी डिपार्ट में बैठेंगे तो क्या होगा देश का हालत और क्या होगी देश के सिस्टम? ये तो बेहतर सोचने का विषय है आपके लिए। कहीं भी किसी भी जगह नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे के अंदर कभी कोई सीरियस मैटर देखा है कि सीरियस मैटर के ऊपर वहां विदेश में जाके मीटिंग करी हो, सीरियस में बात किया हो? एक चीज मिलेगा, भाड़े के टट्टू ले जाते हैं विदेश के अंदर 500,000, और वहां पे एक कार्यक्रम को किया जाता है, उसमें आरती भारतीय ही उतारते हैं, उनको बुलाया जाता है। एक ही चेहरे को कई जगह आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे दिखाया गया, अलग अलग चेहरा बदल बदल के उसी का। तो पैसा देश का वहां खर्च हो रहा है, यह चीज समझने की जरूरत है। देश का पैसा हमारा कहां जा रहा है? मोदी के प्रचार तंत्र के ऊपर जाता है सारा पैसा। सिर्फ एक चेहरे के ऊपर देश का मैं समझता हूं 50% पैसा खर्च होता है, सिर्फ एक चेहरे को चमकाने के लिए रात दिन। क्योंकि यही मीडिया कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस की खिंचाई करती थी और कांग्रेस ने कभी आपत्ति नहीं किया, आप सबको याद होगा। और वही मीडिया है, वही लोग हैं चैनलों पे बैठे हुए जो मोदी के विषय में एक शब्द नहीं निकलता, क्योंकि मोदी के विषय में एक शब्द निकलेगा तो अगले दिन ये चैनल के ऊपर नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनका मालिक या तो गौतम अडानी है या मुकेश अंबानी है। सोचिए क्या डील हुई अमेरिका से, और कैसी डील हुई है किसी से छुपा हुआ नहीं है। जो आज हमारा देश, और जिसको विश्व गुरु के रूप में आप लोग अपने आप को ये प्रचार किया, उस विश्व गुरु की इतनी भी औकात नहीं है कि एक फैसला खुल के अपने मन से ले सके देशवासियों के हित के लिए। अमेरिका जो बोलता है वो करता है, अडानी जो बोलता है वो करता है, मुकेश अंबानी जो बोलता है वो करता है। तो सवाल का जवाब प्रधानमंत्री नहीं दे सकता है, वो देश की गद्दी पे बैठा हुआ है। पत्रकारों के सवालों का जवाब जो नहीं व्यक्ति दे सकता है, तो वो देश चलाने की उसकी औकात है? हद हो गई भाई, हद हो गई। बताओ कहां से मोदी की औकात है? जो एक छोटे से प्रश्न का उत्तर मीडिया का नहीं दे सकता है, उसके हाथ में आपने देश दे रखा है। ये फोटो खिंचाया, वो फोटो खिंचाया, ये सेल्फी ली, इसके लिए विदेश का दौरा किया है प्रधानमंत्री ने कि चल भाई चुनाव यहां खत्म है, अभी 2-4 महीने चुनाव नहीं है, तो चलो विदेश घूम के ऐश मौज करके आते हैं। और यहां नसीहत दे रहा है कि तुम तेल थोड़ा कम खाना,
मेकअप थोड़ा कम करना, ये भी एक राष्ट्रभक्ति है। माता बहनें सोना ना पहने, सोना देश को दे दे। किसके लिए दे दे भाई? एक साल तक कोई पार्टी फंक्शन मत करो, लेकिन बीजेपी के नेता जुलूस निकालेंगे। किसके पैसे का ये जुलूस निकला भाई? हमारे पैसे का, आपके पैसे का, जो हम टैक्स देते हैं। बोलो ना, आटे पे टैक्स देते हैं, चावल पे टैक्स देते हैं, तेल पे टैक्स देते हैं, सरसों के साबुन पे टैक्स देते हैं, कपड़े पे टैक्स देते हैं, पानी पीते हैं उसका टैक्स देते हैं, बिजली जलाते हैं उसका टैक्स देते हैं, रोड पे चलते हैं उसका टैक्स देते हैं, जिस घर में हम रहते हैं उसका टैक्स देते हैं, खेती करते हैं उसका टैक्स देते हैं, खाद बीज खरीदते हैं तो उसका टैक्स देते हैं, पेट्रोल डीजल खरीदते हैं तो उसका टैक्स देते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं तो उसका जीएसटी देते हैं। तो कहां गया हमारा पैसा? इन्हीं 2% की जिस नेताओं की औकात नहीं है, चुनाव आते ही तुम्हारा पैर दाढ़ी पकड़ने आता है, और जब उसको आप जिता देते हो तो आप ही को ठेंगा दिखा के आपके ऊपर हुकूमत करता है और आपसे बात तक नहीं करता है। भैया, नेता सिर्फ 5 साल के लिए चुना जाता है, जिंदगी भर के लिए किसी को चुनोगे ना तो जो भुगत रहे हो अभी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।